उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहा है पूर्ण महाकुंभ, द लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग ऑन दिस अर्थ। ऐसा माना गया है कि रशिया की पॉपुलेशन केवल 12 करोड़ है और महाकुंभ में 40 करोड़ लोग स्नान करने आएंगे। दी वर्ल्ड रिकॉर्ड। यहाँ पर कोई भी आ सकता है, कोई भी ऊंच नीच नहीं है, कोई भी भेदभाव नहीं है। महाकुंभ के विषय में शास्त्रों में इसका कोई उल्लेख नहीं, पर इसके पीछे एक इतिहास है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन की कथा है कि समुद्र मंथन जब पूर्ण हुआ तब उसमें से अमृत बाहर निकला और उस अमृत के लिए देवता और दानव के बीच में युद्ध हुआ और ये युद्ध 12 दिन तक चला। और तब उस दौरान इंद्रदेव के पुत्र जयन कलश को लेकर यहाँ से वहां भाग रहे थे और तब कलश में से अमृत की 4 बूंदे भरतखंड में गिरी। भरतखंड के 4 स्थल पर गिरी, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। 12 दिन तक ये युद्ध होने पर हर 12 वर्ष में महाकुंभ होता आया है। जयन के हाथ में जो अमृत का कलश था उसकी रक्षा करने का दायित्व 3 ग्रहों को दिया जाता है, सूर्यदेव, चंद्रदेव और बृहस्पति। ऑफिशियली महाकुंभ हर 12 वर्ष में ही आता है। 12 बार जब महाकुंभ होता है तब भी उसे पूर्ण महाकुंभ कहा जाता है। उसके लिए 144 इयर्स लग जाते हैं और महाकुंभ केवल प्रयागराज में ही होता है, वो भी नक्षत्र के अनुसार। और महाकुंभ हजारों साल पुराना है। जब ह्यूमन संघ जब भारत आए थे उसने सब कुछ अपने बुक में नोट किया था कि भारत में क्या क्या हो रहा है। और तब हर्षवर्धन के साम्राज्य में एक आध्यात्मिक उत्सव चल रहा था जहाँ पर हजारों लोग आए थे और ऐसा अनुमान किया गया है कि वो महाकुंभ जैसा ही था। नारदीय पुराण में तीर्थ स्थल में स्नान करने की महिमा कही गई है और उनमें से प्रयागराज एक तीर्थ स्थल है। वराह पुराण में नासिक के गोदावरी नदी में स्नान करने की महिमा कही गई है कि जो कोई भी गोदावरी नदी में स्नान करेगा तो उसके पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जैसे कि मैंने कहा कि नक्षत्र के अनुसार महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, तो अभी मकर राशि में सूर्य और चंद्र है और मेष राशि में बृहस्पति, इसलिए अभी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया है। हमारे मन में एक सवाल होगा कि महाकुंभ का जो आयोजन है उसका निर्णय कौन लेता है, कौन सी तारीख को रखना चाहिए, कितने दिन चलाना चाहिए। इसका निर्णय अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एक संस्था है, वो निर्णय लेता है। मकर संक्रांति के दिन 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने वहां पर स्नान किया है, जिसको हम बोलते हैं शाही स्नान। 3 तरीके का स्नान होता है, पहला मकर संक्रांति के दिन, दूसरा वसंत पंचमी के दिन और तीसरा शिवरात्रि के दिन। साधु संत सन्यासी सभी लोगों ने वहां पर स्नान किया। कोई भी वहां पर स्नान कर सकते, कोई भी जात का हो, कोई भी जेंडर का हो। हमारे BAPS ऑनलाइन संस्था ने भी वहां पर निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। व्यसन मुक्ति अभियान और पारिवारिक अभियान का एकदम सुंदर तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और भंडारा में भी निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। ये महाकुंभ सनातन धर्म की एकता और सुंदरता का प्रतीक है। अब फिर से पूर्ण महाकुंभ होगा तब तो हम होंगे नहीं, और अभी हम जा नहीं पाए तो क्या करें। सब्सक्राइब टू माय चैनल, like and share, and do not forget to follow in Instagram. Thank you for watching this video.